4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबरें ढूंढता ढूंढता थक गया और एक ऐसी बात सामने आ गई कि मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और ख़बर क्या आई? बड़ौदा में मोदी जी ने 25,000 महिलाओं को बुलाकर, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन हटा के सिंदूर यात्रा निकाली और वो वहाँ एयरफोर्स के भी किसी स्टेशन तक पहुँच गई और बता दिया कि जो सिंदूर मिटाएगा उसको मिटा दिया जाएगा। चलो अच्छी बात है। पुलवामा के शहीदों की भी तस्वीरें लगा करके वोट मांगने का काम हुआ था और अब सिंदूर यात्रा से भी महिलाओं को इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जिन लोगों ने सिंदूर को मिटाया था हम उनको मिटाकर रख दिया, मिटाकर रख देंगे। यात्राएं निकाल रहे हैं। अमेरिका से रिपोर्ट कुछ और आ रही है, पाकिस्तान चीन की कुछ और तैयारियां हैं, लेकिन यात्राएं निकलेंगी साहब। उत्तर प्रदेश में भी निकलेंगी, बंगाल में भी निकलेंगी, बिहार में भी निकलेंगी। पहले पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया और अब ऑपरेशन हटा के सिंदूर यात्रा करके वोटों का बैंक को सही साधने की कोशिश की जा रही है। कोई ज़रूरत नहीं थी। कर्नल महिलाओं के सिंदूर के संबंध में अगर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप, और कर्नल कुरैशी को परिवार को बुला करके ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम महिलाओं की क्या दिमाग में रखते हैं, तो वो जो आपका नेता है जिसके बारे में कोई कार्रवाई आपकी पार्टी और आपने नहीं की है, उसे जेल में डालो। इसी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा था आपका मंत्री। लेकिन दोस्तों बात यह है कि एक तरफ से आग लगाते भी रहेंगे इंटरनल, जातियों के, धर्मों के, लिंग अनुपात में सब चीज़ करते रहेंगे और उस पर राष्ट्रीय का तड़का भी लगाते रहेंगे और वहाँ बिल्कुल फेल। बॉर्डर पर किस तरह से फेल? इस तरह से फेल कि अमेरिका की रिपोर्ट आई, मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है कि चीन किस प्रकार से पाकिस्तान को साध रहा है या पाकिस्तान चीन को साध रहा है। आप किसको साध रहे हैं? वोट बैंक को। यही तो कर रहे हैं आप। वरना आपका एक एमपी, नया या पुराना जो भी है, वो शहीदों की पत्नियों के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? क्या आपने उस पर कोई लगाम लगाई? बोल ये रहा है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, कि वो जो शहीद हुए, जिनको गोली मारी आतंकियों ने, उनकी जो पत्नियाँ थीं, परिवार के सदस्य थे, वो बिल्कुल बुज़दिल थे। उनसे भिड़ जाना चाहिए था। पहलगाम में सुरक्षा के मद्देनज़र ड्यूटी पे अधिकारी, पुलिस वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस आपने नहीं लगाई और उनके पत्नियों को, जिनके सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया। अरे साहब, दम निकल जाता है जब अपने परिवार का बंदा कोई मरा दिखता है। वो जो बहन हमारी पहलगाम के उस मैदान में बराबर में जो लेटा हुआ था, उसका हस्बैंड मरा हुआ, और जब उसने आसमान को देखा था ना, इस सांसद का नाम क्या है, मैं यकीन मानो इसकी खबर में देखना भी नहीं चाहता। आसमान का सीना चिर गया होगा जब वो चीखी होगी। आके यहाँ पर बकवास कर रहे हो? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं आप कि उनकी महिलाओं को भिड़ जाना चाहिए था। यात्रा के अंदर मरने वाला भी यही होता है, बैंकों की लाइन में मरने वाला भी यही होता है, और पहलगाम के अंदर भी मरने वाला यही होता है। कौन होता है? तुम, मैं, आम जन। और तुम जो बहुत ध्यान से सुन रहे हो अब तक, 4 मिनट तक बाकी बचे रहे हो, ये अच्छी बात है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे बिरादरी, तुम्हारा इलाका, ये मुट्ठी भर लोग हैं। कौन कौन सी दुकानें चला रहे हैं? खैर,
मैं इस वडोदरा में जो सिंदूर यात्रा निकाली और इसका जो अब ये पूरा का पूरा आयोजन करेंगे मोदी जी, मुझे पुलवामा के शहीद भी है, और फिर कभी वो पहन लेते हैं पूरी की पूरी ड्रेस। अब एक बात और बताइए, जहाँ पत्रकार को इजाज़त नहीं है जाने की, आप यात्रा लेके पहुँचेंगे वहाँ एयरफोर्स के जो भी स्टेशन के पास बताया जा रहा है? क्या है, कभी वर्दी पहन लेते हो, कभी लोको पायलट बन जाते हो, कभी तेजस उड़ाते हो। कौन सा काम है भगवान जो आप नहीं कर पाते? चाचा चौधरी भी दिमाग ही चलाता था बस अपना, शरीर तो साबू को चलाना पड़ता था। तुम दिमाग भी तुम्हारा, शरीर भी तुम्हारा, और तुम्हारे नेता अनर्गल जो बयान दे रहे हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। ये समझना दरअसल आपको है, मुझे समझना है, देश को समझना है। ऐसे समय में बाहर सीमा से लेके इंटरनल तक जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जो दिक्कतें हैं, अगर आप धर्म का चोला ओढ़ करके, आंखों पे धर्म की पट्टी लगा करके, महामानव को पंडित जी समझ करके चुप बैठ जाओगे, परेशानी हल नहीं होगी। ये पुराना दौर चला गया जब वो कह रहे थे कोरोना पीट पीट के भगा देंगे, शोर मचा के भगा देंगे, लाइटों से भगा देंगे। अब तो थोड़े बाहर आ जाओ। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कितने लाख मार चुके हैं उसमें, झूठ बोल रही थी सरकार। लेकिन वाकई मैंने सुना था कि मिसाल भी है कि जब नाश छाता है किसी कौम पर, किसी इंसान पर, सबसे पहले उसकी बुद्धि मरती है। हैरत इस बात की नहीं है कि बुद्धि मर गई तुम्हारी और मेरी, हैरत इस बात की है कि बुद्धि मारने वाला फेलियर आदमी है। कहाँ से लाया प्लानिंग करके वो आदमी? उसको पता था कि ये तांत्रिक वाला मानने वाला देश है, बाबाओं को पूजने वाला देश है, इसको आराम से हिप्नोटाइज कर दूंगा, ऐसे ही लड़ा दूंगा एक वर्ग के सामने ला करके। और तुम तो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हो, तुम भी लड़ गए, यात्राओं में लग गए, लगे नारेबाजी करने। ठीक है, वो काम कर लेते, पहले से हो रहे हैं, लेकिन धर्म मंदिर और मस्जिदों के अंदर था, अब तो यात्राओं में आ गया। यात्राओं के बाद फिर चुनावी सभाओं में आ गया। मैं जब भी जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भगवा 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 भगवा। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का वो लगाओ झंडा, कोई अखंड भारत का लिए बैठा है, कोई भगवा बैठा है, जिसको कपड़ा देखो भगवा रंग के पहन के आ रहा है। अरे सर पे अब असदुद्दीन ओवैसी की तरह तिरंगा ही बांध दिया। क्या खबर बताऊं आपको दोस्तों, जिधर भी उठाता हूं रोना ही रोना जाता है। परेशानी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता और कितना विकास मेंटली किया जाए, क्या किया जाए। जब आप खबर देने वाले का नाम ही पता कर रहे होगे तो राशिद ज़हीर मोदी के खिलाफ बोलेगा, ना राहुल गांधी के खिलाफ बोलूँ, उसे चपरासी बना रखा कहीं, कोई जिम्मेदारी है उसके पास? जब जिम्मेदार बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, विदेश मंत्री बनेगा, नाम लिख लीजिए राशिद ज़हीर, मैं ही उसकी बातों को पूछूंगा। वो खबरें वहाँ तक जाए ना जाए वो बात दी करें। फिलहाल तो सत्ता पक्ष से ही सवाल होंगे ना दोस्तों। जय हिंद।